हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके, सो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, राइट, या आप सिंगल पेरेंट हो, वट एवर। ओके, अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे चल रहे हो तो या आप रेजोनेट होता है तो ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा। आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्पेरिटी, आई एम रेडी फॉर रिकन्सिलेशन, वट एवर जो भी एनर्जी है पॉजिटिवली एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट। आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा। और जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं या उनका 3 टाइम्स आप नाम ले सकते हो, राइट। सो थैंक यू यूनिवर्स। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटली कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 10 of pentacles, 4 of pentacles, page of pentacle, and last one is the judgment. Bottom of the deck, knight of pentacles. So clarification लेते हैं guys. तो guys, मैंने पोस्ट अपलोड किया है सेशन के लिए। ओके, हीलिंग सेशंस की ट्रिक्स कैसी होती है कि आपके पास ट्रॉमा या एंजल्स कनेक्ट कैसे करते हैं। तो मैंने 2 पोल्स क्रिएट किया है, तो आपको आप वहाँ पर वोट दे सकते हो। आपको मैं ज़रूर इनवाइट करूँगी कि आप आइए एंड ज़रूर जो यूनिवर्सल ट्रिक्स आ रहे हैं बहुत ही ईजीली आप उसको समझ सकते हो, राइट। सो 14 जुलाई नाइट को मैं वो लूँगी लाइव स्ट्रीम। ओके, लाइव स्ट्रीम रहेगी। सो ज़रूर आप पोस्ट पे जाइए और आपको जो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, उस वजह से मैं टॉपिक ज़रूर लूँगी, ठीक है। थैंक यू। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। सो आपके पार्टनर का यहाँ पर एनर्जी 7 ऑफ कप्स रिवर्स। आपके पार्टनर आप यहाँ पर आई थिंक सो बहुत ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ज़्यादा फैंटेसी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग या बहुत सारी जो भी बातें हैं उसमें से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं। ओके, यानी इन्होंने कुछ क्रिएट किया था रिलेशनशिप में। ओके, कि कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सपने दिखाना, राइट, ऐसा कुछ होता होगा या इनका कुछ नेचर होता होगा। ओके, या इधर उधर की बातें करना, स्टेबल नहीं रहना, आपको कंफ्यूज कर देना, राइट। ओके, कि कभी ये बोलना कभी वो बोलना, बट मेन रिलेशनशिप पे कभी इन्होंने शायद जो मेन टॉपिक है उसको कभी टच ही नहीं किया या उस तरह से उन्होंने बात ही नहीं की, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये होल्ड बैक करके ले रहा है, बट ये होल्ड बैक अब इनको स्टेबिलिटी सिखा रही है। या द एम्प्रेस। अब इनको यहाँ पर अब इनको अपने ग्रोथ के बारे में इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस रखे होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट किए हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। अब जाकर द एम्प्रेस रिवर्स यहाँ पर ये पर्सन अब खुद की प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, समथिंग कुछ यहाँ पर वैल्यूएबल, ओके, वैल्यूएबल क्रिएशन करना चाह रहे हैं, नर्चर करना चाह रहे हैं, खुद को नर्चर करना चाह रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया मेशअप। ओके, बहुत सारी बातें इन्होंने ऐसी कर दी जो इन्होंने नहीं करनी चाहिए, या इन्होंने ऐसी बातें कह दी जो इन्होंने नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसा भी हो सकता है। या इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन करके रख दिया था जो शायद आपको कहीं पर पता चला या उसके वजह से आप हर्ट हो चुके हो, वॉट एवर। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं, आप अपने अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। जो बहुत ऐसा है कि ये पर्सन ने
रिलेशनशिप को कभी नर्चर करना ही नहीं चाहा, क्योंकि ये पर्सन ने खुद को ही कभी नर्चर नहीं किया, राइट। तो ये पर्सन अब खुद को नर्चर कर रहा है, खुद को फैंटेसी से, इल्यूजन से बाहर निकाल रहा है, और रिलेशनशिप को वैल्यूएबल, ओके, ग्राउंडेड कैसे करना और इसमें स्टेबिलिटी कैसे लाना, इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन अब यहाँ पर थोड़े से प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल वे से। रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल कैसी होनी चाहिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब बदलाव चाह रहे हैं, अब रिलेशनशिप में कम्प्लीटली बदलाव चाह रहे हैं, थॉट प्रोसेस में भी बदलाव चाह रहे हैं, ओके। अब इमोशनली डील नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ना आपको हर्ट करना चाहते हैं, ना खुद को हर्ट करना चाहते हैं, बट इनका माइंड अभी यहाँ पर है कि इनका माइंड यहाँ पर ना बहुत चेंजेस ला रहा है, बहुत शिफ्ट लेकर आ रहा है, इनके थॉट प्रोसेस में बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बदलाव, बहुत बड़ा शिफ्ट जो हो चुका है, जो बर्न हो चुका है, ओके, जो पास्ट हो चुका है, लेट गो, ओके। अभी ये चाह रहे हैं कि जो भी मीन्स इनको सीख मिली है, इनको लेसन ज़रूर मिला है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, इसका इस पर्सन को लेसन बहुत ही अच्छे से मिला है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर मिला है कि इन्होंने क्या किया, ओके। और इन्होंने पता नहीं यहाँ पर 10 मंथ्स हो गए या 10 ईयर्स हो गए इस रिलेशनशिप में, इन्होंने जितना इनपुट देना चाहिए था वैसे इनपुट दिया ही नहीं, बार बार अगर आते गए तो कम्युनिकेशन एकदम रफ, ओके, या ठीक से जो भी है बर्ताव नहीं, या कन्फ्यूजन करके रख देना। 7 ईयर्स बैक हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप, इट्स ओके, बट ये पर्सन अब जाकर अपनी मेंटल स्टेट या समथिंग चेंज कर रहे हैं, और अब जाकर ये सेल्फ लव से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये शायद बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में थे, बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में, अपने मन से सोचना, अपनी बातें ये रखना, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कन्विंस कर रहे हैं कि इन्होंने कंप्लीट फैमिली के बारे में कभी सोचा ही नहीं, ओके, सोच ही नहीं पाए। द हैंगमैन रिवर्स, ना कभी वो एक्शन ले पाए, हर बार पॉज दिखाया उन्होंने, हाँ बाद में करेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में करेंगे, हाँ किड्स अगर बच्चे होंगे, अगर आप मैरिड होंगे, हाँ बाद में, ओके। चेंजेस लाए नहीं लाइफ में या रिलेशनशिप में, चेंजेस लाए नहीं, हर बार सेम स्टक करके रख दिया, हाँ चल रहा है ना, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। अब ये पर्सन को ये कन्फेशन ये पर्सन कर रहा है कि इन्होंने कभी रिलेशनशिप में चेंज लाया नहीं, ओके, कभी खुद भी चेंज नहीं हुए हैं, ना कभी कोई एक्शन लिया, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ओके। सो अब इनको इस चीज़ का ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत डिले कर दिया एक्शन लेने के लिए। अब इनको ऐसे लगता है कि सब कुछ जो इन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया, अब इनको सीधा करे, ओके। अब वो टाइम आ गया है कि हमें अभी सब कुछ सीधा करना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल से ही ये पर्सन की मिस्टेक रही है कि ये ब्लॉकेज रहे हैं कि ये पर्सन ने हर बार होल्ड बैक करके लिया, हर बार अपने बात को रखा ही नहीं, एक तो जल्दी से ओपन अप नहीं हुए, जल्दी से अपनी बातें नहीं रखी, या जल्दी से अपने आप में प्रोग्रेस नहीं लाया, ओके। और ना आपकी बात सुनने के लिए ये पर्सन रेडी थे, ओके। ये पर्सन ने इक्वालिटी रखा ही नहीं रिलेशनशिप में, ये पर्सन हर बार जस्टिस ही करते थे, ओके। मीन्स ये पर्सन हर बार बैलेंस होना चाहिए, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होनी चाहिए, या रूल्स रेगुलेशंस लॉ, यही ये पर्सन ने किया, ओके। या बहुत ज़्यादा इनोसेंट बिहेवियर किया, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर किया, ओके। समथिंग अपोजिट, ओके, आपके अपोजिट रहने की कोशिश की ये पर्सन ने, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस है ये पर्सन का। या बार बार लॉ की बातें निकालना घर में, ऐसे भी हो सकता है बार बार, जबकि इनको नहीं निकालना चाहिए था, ये ब्लॉकेज है ये पर्सन का। जबकि ये पर्सन खुद, अगर ये मैरिड आप लोग होंगे और ऐसा आपका सेपरेशन हुआ होगा और ये पर्सन बार बार कह रहा है
डिवोर्स या ऐसे अगर वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि नहीं चले जाओ, हम सेपरेट हो जाता है, जबकि इनको नहीं लेना था। यही इनका बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो गया कि इनका कम्युनिकेशन रफली हो गया आपके लिए, ठीक है। जबकि इन्होंने वो सब कुछ होल्ड बैक करके रखना चाहिए था या शांति से पीसफुली बोलना चाहिए था, ओके। या ये पर्सन ने कम बोलना चाहिए था, सीधा सीधा, राइट। मुझे यही आ रहा है यहाँ पर है कि ये पर्सन सडनली एक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट पॉजिटिव ज़रूर है। ये अपना इर्द गिर्द जो भी है, अपना ओरा कहिए, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पर्सनल लाइफ कहिए, ये अच्छा करना चाहते हैं। ये किसी बात के लिए सॉरी भी है, ओके। ये ज़रूर चाहेंगे कि इन द फ्यूचर आप दोनों का कम्युनिकेशन हो। हर चीज़ के लिए वो रिग्रेट चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं लाइफ का, ओके। डेथ एंड रिबर्थ, ओके। सो डेथ का कार्ड आया, ये चाहते हैं सब कुछ, ओके। ये सब कुछ मीन्स चेंज करना चाहते हैं, कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हैं अपनी हैबिट्स, अपने थॉट्स, रिलेशनशिप के लिए इन्होंने जो भी मिस्टेक्स किया था, यानी इनको लेसन मिल गया, यूनिवर्स ने इनको लेसन दिया। मैंने कहा ना, ओके। यूनिवर्स ने इनको कॉल किया, ओके। डिवाइन कॉल कहता है ना, उस तरह से, राइट। इनको ये सब कुछ रियलाइजेशन कर दिया। ये फॉरगिवनेस में जा रहे हैं, अपने खुद को भी माफ़ कर रहे हैं, आपको भी माफ़ कर रहे हैं, या जो भी है, ठीक है। ये चेंज हो रहे हैं, लाइफ पाथ चेंज कर रहे हैं। अब जज नहीं कर रहे हैं, जजमेंट से बाहर नहीं कर रहे हैं। अब ये रिवर्स चाहते हैं, रिलेशनशिप को नए से करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप को दफनाना नहीं चाहते हैं या उसको बिल्कुल ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, ओके। ये इसको फिर से रिन्यू करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लाइक दैट। नए से उभारना चाहते हैं, जजमेंट, फिर से जजमेंट। ये आप दोनों के बीच के जो भी टॉक्सिसिटी है कम्प्लीटली रिलीज़ करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं यूनिवर्स को, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे हैं, बहुत कुछ हैं, ओके। ये आपसे भी माफ़ी मांग रहे होगे। मुझे माफ़ी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ओके। ये जल्दी से एक्शन तो नहीं लेंगे, बट ये पर्सन अब ये धीरे धीरे ये पर्सन मेल्ट करेंगे अपने आप को कि क्या सही सिचुएशन है और क्या नहीं है, अपने आप को कि कौन से सिचुएशन के लिए कैसा रखना चाहिए, ओके। मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्स इनको ना लेसन दे रहे हैं, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं या ये अवेकन हो रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ओके। इनको यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकन किया जा रहा है। बहुत सारे लेसन्स इनको अपने लाइफ के याद आ रहे हैं, पास्ट ट्रामा रिलीज़ कर रहे हैं, डार्क नाइट द सोल ये रिलीज़ कर रहे हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। ये जल्दी से अपने फीलिंग्स ओपन नहीं करेंगे जब तक ये इस एनर्जी में नहीं आएंगे, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ये अपने आप को स्टेबल करेंगे कम्प्लीटली, पॉजिटिवली, कंप्लीट पॉजिटिव जा रहे हैं आपके पर्सन। चाहे आपसे बात नहीं कर रहे, दूर हैं, ओके, व्हाटएवर। आपके पर्सन पॉजिटिवली, यूनिवर्स एक फोर्स लगा रहा है, यूनिवर्स एक चेंजेस लेकर आ रहा है, ओके, जिसके वजह से पर्सन पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, प्लानिंग, ओके। 9 ऑफ कप्स, पीसफुल एनर्जी में आ रहे हैं। ये पर्सन ने जो भी मीन्स कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ये पर्सन का कम्प्लीटली कर्मा रिलीज़ हो रहा है। ये पर्सन ने जो भी टॉक्सिसिटी, इल्यूजन या ऑप्शंस क्रिएट या जो भी करके रखा था, ये पर्सन का कंप्लीट कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ओके, ठीक है। सो इट्स अ गुड फॉर यू। ये अपने में चेंजेस ला रहे हैं, यूनिवर्स उनको बदल रहे हैं, उनको स्पेस दीजिए, इनको टाइम लगेगा, ओके। यस, ये देखो मैंने ओह माय गॉड, देखो डेथ एंड रिबर्थ। ये ऐसे लोगों को छोड़ रहे हैं जो लोग टॉक्सिक थे, ओके। इनके इर्द गिर्द या एलोकेशन चेंज कर रहा है, समथिंग कुछ यहाँ पर बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या गाइडलाइन है यूनिवर्स की, या क्या यहाँ पर बताना चाहते हैं।
जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। द डेविल रिवर्स, द हैंगमैन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, स्ट्रेंथ पॉजिटिव आया। सी, आपकी एनर्जी यहाँ पर यूनिवर्स जो गाइडलाइन दे रहा है या आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है बाय यूनिवर्स के थ्रू, यहाँ पर बिल्कुल आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। आप बहुत पैशनेट हो, आप एक पॉजिटिव एनर्जी रख रहे हो, इस रिलेशनशिप के लिए आप स्टैंड रख रहे हो एंड ये यूनिवर्स को बहुत पसंद आ रहा है। ओके कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप नर्चर करना चाहते हो रिलेशनशिप को, आप निगेटिविटी को साइड में रख रहे हो एंड लिटिल बिट आप स्पिरिचुअल वे से भी आप इस रिलेशनशिप को देख रहे हो कि हाँ आगे बढ़े। तो आपकी एक, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही अच्छे फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ओके एक फेमिनाइन एनर्जी जो रहती है ना, एक नर्चरिंग एनर्जी, एक ग्रोथ की एनर्जी, रिलेशनशिप को हाई वाइब्रेशन में रखे, खुद को आप हाई वाइब्रेशन में रख रहे हो। इट्स नाइस बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप ना निगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो। ओके निगेटिव थॉट्स रिलीज़ कर रहे हो, थर्ड पार्टीज होंगे या कार्मिक होगा, वो साइकिल से ब्रेक कर रहे हो, ओल्ड पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, आप बहुत कुछ एक्शन ले रहे हो, फटाफट एक्शन ले रहे हो, फटाफट शिफ्ट कर रहे हो। आप हैंगमैन की एनर्जी में नहीं हो, हैंगमैन रिवर्स आया है। ओके आप पॉज नहीं ले रहे हो, जितना जल्दी हो रहा है उतना जल्दी आप अपने आप पे काम कर रहे हो। ओके आप चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके द स्ट्रेंथ का कार्ड वही है, आप में एक स्ट्रेंथ है। ओके आप में वो क्वालिटी, आप में वो हाई वाइब्रेशन है कि क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी साइन है, आप सामने वाले को शांत कर रहे हो और आप में वो गट्स है, आप सेल्फ लव में भी हो एंड आप पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन, पॉजिटिव लोगों को वेलकम कर रहे हो अपने लाइफ में, पॉजिटिव मोटिवेट हो रहे हो या मोटिवेशन दे रहे हो। ठीक है आप बहुत जल्दी, आपको लोग देखकर शॉक हो रहा है कि कितना फास्ट चेंजेस कर रहे हो। ओके आप बहुत ज़्यादा शिफ्ट ला रहे हो अपने लाइफ में, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके सो आप ग्रोथ के तरफ जा रहे हो। ओके आप आपका रूट चक्रा हील कर रहे हो सकता है किसी के लिए निगेटिव ब्लैक मैजिक हो, ये भी आपका चेंज मीन्स ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कहीं पर होगा, आपको फील होगा स्पेल या समथिंग, ये भी आप उसमें से निकल गए हो। बहुत सारे चेंजेस हैं आपके एंड आप फाइनली एक्शन पे एक्शन आगे बढ़ रहे हो अपने ग्रोथ के तरफ एंड आपका ग्रोथ भी यही है कि, और इसके ग्रोथ है, अपने खुद को ग्रोथ भी कर रहे हैं एंड आप रिलेशनशिप को भी गिव अप नहीं कर रहे हो, आप रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा स्टैंड ले रहे हो। सो आप ये जो भी चेंजेस चल रहा है ये नर्चरिंग की एनर्जी, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके सो हाई वाइब्रेशन में हो आप यहाँ पर, यस एस ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, सी बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस कर रहे हो, आप पहले खुद के लिए कर रहे हो, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। सी ओके आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, बहुत सारा चेंजेस दिख रहा है, बर्ड्स दिख रहे होंगे, फीदर्स दिख रहे होंगे, डायमंड, ओके व्हाटएवर, क्रिस्टल्स, बहुत सारे चेंजेस हैं। ओके सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, आप अपने लाइफ को चेंज कर रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हो और आपको पता है कि रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं। ओके आप इतने मैच्योर हो कि आपको ये समझ में आ रहा है कि चैलेंजेस होते हैं। ओके रिलेशनशिप का हो, संसार का हो, ओके चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। इट्स अ नाइस। ओके यूनिवर्स आपको वो एनर्जी भी दे रहा है, यूनिवर्स आपको वो फोर्स भी दे रहा है एंड यू गो अहेड, नाइस ट्रू। ओके सो कम्प्लीटली आप ब्रेक फ्री भी ले, मीन्स फ्री, अपने पार्टनर को कंट्रोल भी नहीं कर रहे हो, ईगो भी नहीं रख रहे हो। ओके उनका फ्री विल उनको दे रहे हो, आप अपना फ्री विल ले रहे हो। जियो जिंदगी, ओके या जी लो जिंदगी, समथिंग कुछ है लाइक दैट। ओके इस तरह से। सो नाइस गाइज, बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी एंड गो अहेड, कीप इट अप। ओके ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, यस आई एम रेडी फॉर दिस रियूनियन, आई एम रेडी फॉर दिस वॉट एवर ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। आपको जो भी एनर्जी पॉजिटिव एक्सचेंज करना है ज़रूर कीजिए। ओके मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नमस्ते एंड जय हिंद।